मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज विधानसभा में बजट पेश किया है। 2,79,00,000 का जो बजट पेश किया है उसमें कई तरह की नई चीज़ें आई है। हालांकि कोई नए जो कर हैं वो नहीं लगाए गए हैं। 6,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की बात कही है, तो हज़ारों जो हैं शिक्षकों की भर्ती की बात कही है। इसी पूरे मामले में आज हमारे साथ कई किसान हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वहाँ विधानसभा में काफ़ी शोरगुल रहा। कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने काफ़ी शोरगुल किया, हंगामा किया, मगर इसी बीच जो बजट है वो पेश हो गया। कुछ किसान हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि वास्तव में जो उम्मीदें इनकी थी वो पूरी हुई कि नहीं। हमारे साथ किसान हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गोकुल सिंह साहब। आप बताइए, जिस तरह से आज बजट पेश हुआ है, आपको क्या उम्मीदें थी, क्या पूरी हुई नहीं? उम्मीदें थी साहब। 12 तारीख को जो बीमा डलिया तो आधा किसान का बीमा डलिया, फिर बोल दिया को 25 तारीख को डलेगा, तो अभी तक आधा किसान का बीमा भी नहीं डलिया। अभी तो भी बीमा का पैसा सब काश्तकार का तो है अभी। तो भी जो अब बोल दी वहाँ सरकार ने कि 12 तारीख को बीमा डलिया, तो बीमा क्यों नहीं डलिया? अभी जो बजट आया इससे आपको किसानों के लिए कोई ऐसी खास चीज़ देखने में नहीं आई है, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या उम्मीद थी कि बजट में ऐसा होना चाहिए? ये देखो, बजट की उम्मीद तो जो थी वह अभी अस्सी तो कहीं नहीं देखी काश्तकार के हित में। तो आपको क्या लगता है किस तरह से बजट पेश हुआ है और आपकी क्या उम्मीदें थी? बजट पास हुआ को तो ये उम्मीद थी कि 7,000 रुपये हेक्टेयर थी आवेगा। क्या पहला बोलिया था कि 40,000 हेक्टेयर थी आएगा, तो कोई 2,000 बीघा थी ना आया अभी। तो न वो 100 में 90, 10 में मिलिया, 90 तो मिलिया ही नहीं। वहाँ गया कि तुम्हारा तो आया ही नहीं। देखिए, और भी किसान हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनने बजट में क्या उम्मीदें रखी थी और उनकी उम्मीदें पूरी हुई कि नहीं। क्या नाम है आपका? डूंगर सिंह सिसोदिया नाम है सर। आप बताइए, क्या उम्मीदें थी आपको सरकार से कि बजट में किसानों के लिए आएगा और नहीं आया या आया, क्या लगता है? एक तो बीमे की त्रुटि है जो आप सबके सामने है। इन्हीं के नेताओं ने घोषणा करी थी इतने रुपए आएंगे, इतने रुपए आएंगे, लेकिन आज यहाँ आया तो बीमा बहुत कम आया। जो चाहता था इन्होंने घोषणा करी और इन्होंने हमारे किसान को बहकाए और हमारे किसान को ललायित इनने किया। और बजट में पास हुआ तो वही बीमा आना था जो इनके नेताओं ने घोषणा करी। हम तो किसान के लोग हैं और हमने तो बीमा की प्रीमियम कटाई और प्रीमियम आना था। एक ये तो इस बजट का मामला था। दूसरा, हमारा समय आपके पास भी कम है। मेरा ऐसा आग्रह और निवेदन है कि 2000 के लगभग में 500-700 के गेहूँ बिकते थे और उस वक्त में 10-12 हज़ार का सोना था। आज आप पढ़े लिखे हैं, गणित आपको लगाना सोना क्या भाव हो गया और हमारे गेहूँ क्या भाव हो गए। ये बजट किसान के यहाँ कई त्रुटि आती हैं। ये दूसरा विषय है। तीसरा विषय है, सरकार यदि किसान का भला करना चाहती है तो एक तो ये नकली दूध चल रहा, नकली घी बिक रहा है, इसके ऊपर पूरा प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? जब एक बार कदम उठाया तो फिर पीछे क्यों ले लिया? उसके ऊपर पूरा प्रतिबंध लग जाए तो ओरिजिनल घी भी आए, किसान को भी पैसा मिले और खाने वाले को भी ओरिजिनल चीज़ मिले। अभी कमलनाथ कह रहे हैं कि किसानों के हित में नहीं है बजट। आपको क्या लगता है? कमलनाथ, ये तो उनका अपोजिट मामला है। वो तो एक दूसरे को कहेंगे ही कहेंगे। वैसे सरकार ने बहुत कुछ सुना है किसानों की और किसान के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कहीं कहीं की त्रुटि होती है। मने एक पूरा वो देख करके वो तोड़ देते हैं, ये बहुत गलत है। एक तो हमारा मुआवजा की राशि रही है, मुआवजे की राशि जो बाकी बची थी, और एक बीमा 2 फसल का इन्होंने कहा था, उसमें गड़बड़ी हो रही है। हमारी मांग है कि किसान की लिस्ट लटकाई जाए। किसान को 300 आए, 3,000 आए, 3 लाख आए, हम उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये पता लगना चाहिए कि किसान के 3,000 रुपये आए और 3,000 किसान की जेब में चले गए अभी तक। आप बताइए कि जिस तरह से सरकार ने जो बजट आया उसमें यह कहा है कि हम सिंचाई के लिए ज़मीन ज़्यादा करेंगे और सिंचाई के लिए ज़मीन को योग्य बनाएंगे, वहाँ पहुँचाएंगे। तो सिंचाई आपके यहाँ बराबर हो रही नहरों से कि नहीं हो रही? नहीं, सिंचाई के लिए पानी चाहिए हमको, और सरकार समय समय पर बीमा दे रही है, समय समय पर मुआवजा दे रही है, सुन रही है, और सब काम अच्छे से चल रहा है। सरकार का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल समय बजट किसान के अनुरूप है, बिल्कुल सही है। सब खेत में जो अगर खेत पर जो अगर पानी कर दिया तो और बजट में और क्या चाहिए किसान को। और सरकार बिल्कुल टाइम पर मुआवजा, बीमा सब
आराम से दे रही है। देखो और किसान भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। और आपको क्या लगता है काका जी, क्या लगता है? नहीं, हमको ये लगता है कि जो हमारा कृषि के विषय में जो बजट पारित करा और जिस प्रकार हर खेत को पानी देने की सरकार की जो मंशा है, यदि देश के अधिकतर हिस्सों में अगर पानी जाता है तो किसान ऐसे स्वावलंबी हो सकता है। और हम यह चाहते हैं कि बजट में किसानों को जैविक खेती के ऊपर अधिक बजट दिया जाए, किसानों को जैविक खेती और गोपालन पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो किसान आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और क्या चाहते थे आप, ऐसा आपको क्या लगता था कि बजट में किसानों के लिए और भी नई चीज़ आना थी? यदि शासन किसानों को जो देना बजट में सहयोग देना चाहती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारी फसल का उचित मूल्य मिले और किसान अच्छी उन्नत खेती कर सके, जिससे किसान भी उन्नत हो और प्रदेश सरकार और देश को भी आर्थिक लाभ मिल सके। तो देखिए यहाँ सबकी अपनी अपनी मिश्रित राय है। कोई सरकार से खुश है, कोई बजट से खुश है, तो कोई ना खुश है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका बीमा नहीं आया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नई योजनाएं जो हैं वो किसान के लिए बनी हैं। कुछ लोग सरकार से संतुष्ट हैं, कुछ असंतुष्ट हैं। बहरहाल किसानों की समस्याएं जीवन भर बनी रहती है और किसानों को कोई सरकार संतुष्ट कर पाती है, कोई नहीं कर पाती है। विजय राहुल के साथ प्रमोद कारपेंटर, आगर मालवा, MP तक।